हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हुआ किया जा चुका है, जिसमें रेशियो मेथड यानी इसमें थोड़े बहुत इंट्रो दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे किस तरह से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से एक टॉपिक चल रहा था रेशियो मेथड। तो इसमें क्या है कि रेशियो मेथड से क्वेश्चंस को कितने आराम से कितने इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो आज हम इस पर ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करना, ये सब तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा इंट्रैक्शन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर जो इंटरेस्ट दिखाएंगे उधर से, तो इधर मोटिवेशन बढ़ता जाता है। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग अपना उधर से बस आप लोग को क्या करना है, टच करना है, सारा चीज़ हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, बस आपके फिंगर टिप पे है। हम लोगों का इधर क्या है, बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है। तो बस आप लोग को करना कुछ नहीं है। जो अगर वीडियो आप लोग एंड तक देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप भी थोड़े बहुत एक्टिविटी करते रहिए। तो हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलो पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। देखो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम इजी, लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इसका अब अगर आप लोग इस गलतफहमी में होंगे कि डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चलेगी। लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल, क्योंकि सबका ध्यान रखते हुए यहाँ पर चला जाएगा। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक लिखा गया है कि इजी क्वेश्चन है, जिसको क्या है, प्रिंसिपल का मतलब, अगर जो लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे तो प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है। तो मूलधन हम हमेशा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। रेट का मतलब होता है जो भी है, दर होता है, और टाइम। और हमसे पूछेगा क्या इसमें, इसमें पूछेगा सीआई, और क्या पूछेगा इसमें, अमाउंट पूछेगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है, तो अमाउंट पूछेगा। और इसमें हमसे पूछेगा सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, 3 क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले रेशियो मेथड, देखो इतने बार मैं रेशियो मेथड यहाँ पर साइड में रेशियो लिखता चला जाऊंगा, और आपको बस कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप देखते रहिए, और देखते देखते आपको रेशियो अगर याद नहीं हो गया तो फिर आप बोलिएगा। तो बस हम लिख रहे हैं, आप लोग बस देखिए, इसको समझाते हुए रहेंगे साथ साथ में। अगर 1 ईयर की रेशियो की बात करते हैं, तो 1 ईयर की अगर बात करते हैं तो 1 आएगा। अगर 2 ईयर्स की बात करते हैं, 2 ईयर्स की रेशियो की बात करते हैं, तो 2 के वजह से यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और 2 के जो ऊपर है वो उसके बगल में आ जाएगा। जब हम 3 ईयर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स की जब हम बात करेंगे तो 3 तो यहाँ आएगा ही आएगा। 3 के ऊपर जितने हैं उनको ऐड करके उसके बगल में, 3 के ऊपर जितने हैं, 2 है 1 है, इनको ऐड करेंगे 3 आएगा, इसके बगल में लिख लेंगे। अब इसके बगल में लिखना है तो इसके ऊपर जो है वो लिख देंगे इसके बगल में, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखते हैं 4 ईयर के रेशियो में कैसे हम क्या करते हैं। तो 4 ईयर्स की जब रेशियो की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 4 ईयर में रेशियो हो जाएगा। देखो 4 तो आएगा ही आएगा, और 4 के जो ऊपर है उनको ऐड कर लेंगे, तो 3 5 1 6 हो जाएगा। और 6 के बगल में लिखना है तो इसके ऊपर जितने हैं 3 + 1 4, 4 के बगल में लिखना है तो इसके ऊपर जो है वो बस आ गया। इसी तरीके से हम 5 ईयर्स का रेशियो भी लिख सकते हैं। 5 ईयर का बस 5 साल का लिखते हैं, 6 7 आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो 5 साल के रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 के ऊपर जितने हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो 4 7 9 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 10 के ऊपर जितने हैं 6 9 10, तो ये हो जाएगा 10। 10 के ऊपर जितने हैं 4 1 5 हो जाएगा, और 1 के ऊपर। तो ये 5 साल का रेशियो मैंने लिख कर दिखाया है। अब इसमें करना क्या है कि 3 साल का हमको क्वेश्चन हमसे कितना पूछा है, 3 साल के लिए पूछा है। तो 3 साल का हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ बस आपको उसी पर ध्यान देना है। तो देखो पहले क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे, जैसे मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन की ही होती है। क्योंकि एग्जाम में अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपका आंसर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। और नहीं तो एक बार अगर क्वेश्चन आपका आंसर नहीं मिला तो थोड़े से दिमाग उलझ जाता है, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलो देखते हैं इसका पहले साल का हम कितने निकालना हमको। पहले साल हमको 3% निकालना है, तो सीधा इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 साल का निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10,000 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो गया। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो इसमें अपॉन 100 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो सीधा सीधा हमको बचेगा यहाँ से 300। तो अब हम डायरेक्ट इसका निकालना होगा, 3% निकालना है, 2 जीरो काट लेंगे तो बचेगा 100, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। अच्छा चलो एक बार और, कितने साल तक हमको जाना है, 3 साल तक जाना है, तो एक स्टेप चल लिया अभी। अब 3%, अब इसका 3% निकालेंगे तो इसका 3% कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है, तो अपॉन 100 होगा, इसका मतलब 2 जीरो तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, तो 9 लिख लेंगे। आज के बाद ये भी ध्यान, ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो कि अभी स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे इसमें, क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट होता है, एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। चाहे आप जिस भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि PCS, लोअर PCS, UPSI, UPSSC, इलेक्टपाल हो गया, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा तो बाहर नहीं जाने वाला है। और जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम है, SSC हो गया, CDS हो गया, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। और ये बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, कहने का मतलब ये। और इसमें प्रैक्टिस भी साथ में इतना करा दिया जाएगा कि आपको खुद से प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका काम क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं, इसका 3% निकालिए, इसका 3% फिर से निकालेंगे। 9 का 3% कितना होगा, तो 9 इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो अपॉन 100 होता है, अपॉन 100 कर लेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ 2 है, तो ये अगर हम इसको 2.0 लिख दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, दोनों बराबर है। तो क्या इसको हम कुछ और 2.00 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सब बराबर है। तो देखो यह करना क्या है, इसके बगल में हम एक 0 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए है कि देखो ये 2 कटेगा तो 10 पॉइंट इधर खिसक आएगा, इसका मतलब यहाँ पर फाइनली बचेगा कितना, तो पॉइंट यहाँ पर कितना बचेगा, 0.27 बचेगा। क्या बचेगा, 0.27 बचेगा। ठीक है, अब करना क्या, देखो ये हो गया, 3 स्टेप चलना है। 3 साल अगर जो निकालने के लिए कहेगा तो 3 स्टेप चलना पड़ेगा, 4 साल का कहेगा तो एक बार और चलना रहेगा, 5 साल का कहेगा इसी के आगे 1 स्टेप और चलना रहेगा, बस। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो देखो ये 3 साल के लिए हो गया। अच्छा 3 साल का रेशियो क्या होता है, तो ये 3 साल का रेशियो होता है, इसमें करना कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो पहला 3 है तो पहले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा भी 3 है तो दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखो अब करना क्या है, अब इसको सीधा सीधा, ये अब हमको मिल गया, CI मिल गया है। ये क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 3 के 900 यहाँ से आ जाएगा। अब प्लस सबको ऐड कर लेंगे और 27 हो जाएगा, प्लस इसको ऐड कर लेंगे तो 0.27 मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो CI यहाँ से कितना मिल जाएगा, 927.27, इसको ऐड करेंगे, इतने रुपए हमको क्या मिलेगा, ये हमारा CI का आंसर आ गया। तो पहला CI मिल गया। अगर CI मिल गया तो अब हमसे अगर अमाउंट पूछ ले, तो अमाउंट पूछे तो क्या हम अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, यानी देखो अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है, मिश्र धन होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कोई चीज़ें हैं जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिश्र धन और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस CI, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है और हमको इंटरेस्ट कितना मिला है 927.27, तो कितना हो जाएगा 10,900 है, तो देखो 10,000 हो जाएगा 90, हाँ तो हो जाएगा 10,927 ऐड कर लीजिएगा आप लोग 27.27, तो इतने रुपए हो जाएगा अमाउंट। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, उसमें क्या है कि हमको CI और SI का डिफरेंस पूछ सकता है। क्या पूछेगा, थर्ड वाला हमसे पूछेगा CI और SI का डिफरेंस। तो देखते हैं CI और SI का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे CI और SI का डिफरेंस। तो इसमें करना कुछ नहीं है, CI SI का जो डिफरेंस होता है वो पहले वाले को काट देते हैं,
तो यहाँ पर भी पहले वाला कट जाएगा, यानी हमसे अब ये बचा क्या, सिर्फ ये बचा, 2 बचा। 3 साल में है तो 2 बचेगा, 4 साल का होगा तो 3 एक और स्टेप वाला बचेगा। सिर्फ पहले वाले को हमें काटना है, जो बाकी बचा वही CI माइनस SI का डिफरेंस हो जाएगा। ये कितने साल का निकाले हैं, 3 साल का निकाले हैं, इसलिए ये 3 साल का CI SI का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो CI SI का डिफरेंस हमको कितना है मिल जाएगा, CI माइनस SI मिल जाएगा। और फॉर 3 ईयर्स का हो जाएगा, 3 ईयर्स, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 27.27, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और इस पर अटेम्प्ट कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इसमें से हम फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैलकुलेटिव थोड़ा बनाएंगे। कैलकुलेटिव बनाने का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें जो डेटा यूज़ किया जाता है उसी को थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, चलो प्रिंसिपल ले लेते हैं और 7000 ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक और छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंसिपल 7000 है और रेट 7000 नहीं 70,000 कर लेते हैं। चलो 70,000 कर लिए, रेट कर लिए 3% का 5% कर लेते हैं रेट। ठीक है, और टाइम कर लेते हैं 4 ईयर, टाइम कर लिए 4 ईयर। चलो अब देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है, बस वही स्टेप टू स्टेप चलते आना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे 5%। तो 5% इसका निकालने का मतलब हुआ कि 5 से इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। परसेंटेज की वजह से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितने जीरो बचेगा, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, फिर इसका 5% निकालेंगे, फिर अब इसका 5% निकालेंगे, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 बच्चे हो जाएगा। देखो 35 5 बच्चे 25 हो जाएगा, और 5 या 15 2 17 हो जाएगा, 175। ठीक है, 5 बच्चे 25, 5 या 15 2 17, तो 175 आएगा। अच्छा, परसेंटेज की वजह से बट्टे यानी अपॉन में 100 आएगा, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बस यही हो जाएगा। इसका भी 5%, फिर से हम इसका 5% निकालेंगे, तो इसका क्या जाएगा, 5 बच्चे 25 और 7 बच्चे 85, 5 बच्चे 25 7 85 तो 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब बट्टे में 100 आएगा, तो 100 आने की वजह से देखो ये है 875 है, अपॉन 100 आएगा, तो इसके पॉइंट जीरो, तो एक जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा, एक और जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ, यानी पॉइंट किसके बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखो अभी तो हम 2-3 स्टेप चले हैं, 3 स्टेप चलने का मतलब हो गया कि 3 साल। अभी हमें एक स्टेप और चलना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4 साल का, तो इसका भी अभी हमें 5% और निकालना पड़ेगा। तो 5% इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी 5% निकाल लेते हैं। तो इसका 5% तो 5 बचे 25 हो जाएगा, और 5 से 35 2 37 हो जाएगा, और 8 बचे 40 और 3 43 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट कहाँ आएगा, तो पॉइंट कैसे पॉइंट इसको लिखेंगे, देखो इसमें ऑलरेडी पॉइंट कहाँ पर है, देखो पॉइंट दो प्लेस पर तो पहले से ही है, 43.7 पॉइंट है, अपन परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 आएगा। अब एक जीरो काटेंगे तो ये पॉइंट खिसक के इन दोनों के बीच में आएगा, एक और जीरो काटेंगे तो पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा, और इसके पहले जीरो लग गया, बस ये हो गया, बस इतना ही करना ही है। अब करना क्या है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4 साल का है, तो 4 साल का ये है रेशियो, 4 साल का रेशियो क्या है 4641, तो बस इससे 4 पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा 6 है, दूसरे वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा 4 है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा CI हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको काट देंगे तो जो बाकी 3 बचे हैं ये क्या हो जाएंगे, CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा। चलो उसको बाद में करते हैं, पहले हम CI निकालते हैं। तो देखते हैं इसको यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 0, उसका हो जाएगा 35 70 140। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बच्चे 30 और 17 बच्चे 17 का 102 और 3 105। ठीक है, प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 बच्चे 20 4 7 28 2 30 0 हो जाएगा, उसके बाद से 4 8 32 और 3 हो जाएगा 35, प्लस इसको ये तो यही आ जाएगा, फिर 1 से 4 3 7 5। ठीक है, तो इतना मिल गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया CI। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना होता है 375,
तो देखो जब आप क्वेश्चन में एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप इस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है पॉइंट के बाद यही ऑप्शन मिल जाए और एक लता ऑप्शन होगा, तो बस आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ध्यान, ऑप्शन मिलेगा तो ये मेथड आपको और फास्ट है, बस ऑप्शन देखते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ऑप्शन भी रहेगा तब वहाँ पर हमको और जल्दी आंसर को हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे। चलो इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 0 5 हो जाएगा, 3 8 8 हो गया, उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या है 1 और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया सी आई हमको कितना मिलेगा, सी आई हमको मिल जाएगा 15,800। मतलब अगर 70,000 है और 5% रेट है तो हमको सी आई कितना मिलेगा 15,085.437 रुपीज़, इतने रुपये हमें क्या मिल जाएगा, सी आई मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन हमसे पूछ सकता है, तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई, प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल है 70,000 में आप 15,085 ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 50 हो जाएगा, 85,000 85,000 हो जाएगा और 85 हो जाएगा। अब पॉइंट हो जाएगा 4375, इतने रुपीज़ क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन इसमें और हमसे पूछ सकता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ सकता है। तो जो रेशियो मेथड होता है इसमें जो पहली वाली लाइन होती है, रेशियो के लिए जो पहली वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये लाइन होती है, ठीक है, वो हमको देखो क्या देगा, वो हमको सिंपल इंटरेस्ट दे देता है। इसीलिए जो ये है, ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट है। इस पूरे को मिला देंगे तो ये पूरे को मिला देंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा देंगे, इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो बाकी जो डेटा बचा यहाँ तक का, ये हमारा डेटा क्या है, यही सी आई और एस आई का डिफरेंस है। ये क्या है, सी आई और एस आई का डिफरेंस है। बस इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट किए थे, इरेज कर दिए, फिर से एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा तो 33 हो जाएगा। तो देखो सी आई माइनस एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स, ठीक है। तो देखो इसको कर लेंगे, 7 छक्के 102 3 105 प्लस इसको कर लेते हैं, इसको कितना किया थे, आया था 0 4 7 28 और 4 8 32 35 आया था, और ये तो जितना है वो रहेगा 4375। बस इनको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो देखो पॉइंट के बाद कितना आएगा, पॉइंट के बाद 375 तो आएगा, ये आएगा। पॉइंट के पहले कितना आ जाएगा, 05 और 85 हो जाएगा, और जो भी है यानी ये हमारा हो जाएगा, इतने रुपीज़ क्या हो जाएगा, इतने रुपीज़ हमको मिल जाएगा, सी आई एस आई का डिफरेंस हो जाएगा। तो चलो देखो 2 क्वेश्चन तो हमने इजी वाला 2 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं, तो देखते हैं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे। अच्छा एक बात और है, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। जब पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जब डेटा को लिखेंगे और पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें जो होती है ना, आपके कॉन्शियस माइंड एक होता है, 2 तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, नॉन कॉन्शियस माइंड से जब आप पढ़ते हैं, मतलब आप जब एक्साइटेड होकर पढ़ते हैं तो चीज़ें जाती जल्दी और देर तक याद रहता है। तो आप इस तरह की छोटी छोटी डेटा याद रखें, छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहें, जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तब हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मैथ बैकग्राउंड के हैं तब तो आपको एक ही स्ट्रोक में आपके दिमाग में घुस जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक डेटा थोड़ा सा और बदल लेते हैं, अब थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा रखते हैं। कैलकुलेटिव डेटा कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं। अब इसमें देखो यार, जो भी आप जो मन करे, जैसे प्रिंसिपल, बस यही प्रिंसिपल से ही सारा खेल है, तो प्रिंसिपल को ही क्या लेते हैं। चलो हम एक कुछ भी किसी भी तरह का डेटा लेते हैं। चलो 2 3 4 5, ये तो किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये तो ऐसे ही अपने आप से कोई भी एक क्वेश्चन रख लिया गया है। अब इसमें क्या है कि देखो अब इसको सॉल्व करना है, और बाकी सारे डेटा वही रखते हैं। इसको कर लेते हैं 3 ईयर 5 ईयर, नहीं 5 ईयर करेंगे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो चलो इसको कर लेते हैं 3 ईयर कर लेते हैं, ठीक है, 3 ईयर कर लेते हैं। ठीक। अब बाकी हमको 3 डेटा जो कि गिवन है वही हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो उसमें से कोई एक ही आपको निकालेंगे, सारी चीज़ निकालने के लिए नहीं बोलेगा। इसमें से या तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा, या तो आपको अमाउंट बोलेगा, या तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा।
तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें। अब मेरे समझाने में अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको करने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत सारे डेटा माइंड देखो, एक बात है कि जैसे कि अगर अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है, यानी क्वेश्चन के अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है, जब वो हमारे दिमाग में पहले से चलता है तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट मेंटल कैलकुलेशन कर आगे निकल लेते हैं। तो बस उसमें इसी तरीके से हम टाइम बचा लेंगे। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमें चलना क्या है, 3 साल तक जाना है। तो कहानी क्या है, बस इसका 5% निकालेंगे। तो 5% निकालेंगे तो सीधा सीधा 5 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 चौको 20, 2 22 हो जाएगा, और 5 ये 15, 2 17, और 5 दूना 10, 11, ये हो गया। अब देखो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे 100 आएगा, अपॉन में 100 आएगा। तो अपॉन में 100 को जब काटेंगे तो यहाँ से 2 स्थान छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब एक बार इसका और 5% निकालेंगे, एक बार और 5% निकालेंगे, ठीक है। तो 5% एक बार और इसका देखते हैं। तो 5%, फिर इसमें 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बजे 25, 5 दूना 10, 11, गड़बड़ हो गया, 12, और 5 7 35, एक हो जाएगा 35 36, उसके बाद हो जाएगा 11 25 55, 55 और 3 हो जाएगा 58, ये हो गया। अच्छा देखो 2 स्थान के बाद 2 स्थान के पहले दशमलव है, इधर से 2 स्थान के पहले दशमलव है, और 100 क्या है, यहाँ से फिर एक और अपॉन में 100 आएगा, ये दशमलव 2 स्थान और इधर खिसक जाएगा। तो इसका मतलब कितने पहले स्थान, कितने अंक पहले हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अभी एक स्टेप और चल रहा है, क्योंकि हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार और हमें 5% निकालना पड़ेगा। तो 5% एक बार और, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5 5 25, और 5 दूना 10 12, और 5 6 30 31, और 5 8 40, 5 8 40, और उसके बाद से हो जाएगा 31 है 43, 5 5 25 और 29, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है 29। तो अब देखो अब क्या है, 4 अंक पर के दशमलव 4 अंक पहले है। अब यहाँ पर क्या है, बट्टे फिर 100 आएगा, फिर 2 अंक और पहले खिसक है, अब 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो है, बस इसी पहले हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब देखो हमें 3 साल के लिए रेशियो कितना दिया है, 3 साल के लिए रेशियो है, 3 साल के लिए रेशियो है 3 3 1। तो पहला 3 है तो पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको ये अब हमको ये हमारा क्या मिल गया, यही हमारा CI है। तो देखो इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के 75 हो जाएगा, पॉइंट 3 7 21, और 11 33 35, ठीक है, ये हो गया। प्लस सबको प्लस कर देंगे, इसको 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 इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, और 3 छक्के 18, और 3 8 24 25, और 3 5 15 2 17, पॉइंट है 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, और ये जो है पॉइंट हो जाएगा 293125। तो जब भी हमें एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हमको इतने पॉइंट के बाद देखो मैक्सिमम 2 डिजिट ही देगा। एग्जाम में जो भी आंसर देगा पॉइंट का मैक्सिमम 2 डिजिट देगा। तो हम कुछ नहीं तो यहाँ से बाकी डिजिट को हम छोड़ सकते हैं, तो 2 डिजिट ही लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। और आप चाहे तो इसको क्या करते हैं, ये अगर ये देखो 2 डिजिट ले रहे हैं, 2 डिजिट के बाद वाला जो ये डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है तो आप इसको 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आंसर में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आपको ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल अदर एग्ज़ाम के लिए आपका काम चल जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं 9 7 9 8 17, 5 हो जाएगा 22, 7 5 12, 2 14, 2 16, उसके बाद हो जाएगा इधर 1 और 7 8 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 1 5 6 और 3। तो इतना हमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी ये 3 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट है। तो यहाँ से अब हम क्या मिश्रधन यानी अमाउंट यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो अमाउंट का क्या करेंगे, प्रिंसिपल में CI को ऐड कर लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा,
प्रिंसिपल में देखो ये प्रिंसिपल यानी मिश्र धन, सॉरी मूलधन है। मूलधन में जब हम CI जो निकाले हैं इसको ऐड कर लेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन और इसका बचा है, CI और SI का डिफरेंस। तो देखो CI SI का डिफरेंस कौन हो जाएगा, तो CI SI का जो डिफरेंस है वो क्या है, पहले वाले को छोड़ देते हैं, पहला वाला छोड़ देंगे, जो बाकी बचा वही CI का डिफरेंस, इसका पहला भी छोड़ेंगे, यानी जो बाकी बचा यही तो CI SI का डिफरेंस है। और ये जो है कितने साल का है, 3 साल का CI SI का डिफरेंस हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारा CI और SI का डिफरेंस फॉर 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और हो जाएगा 2 5 2 7 1 8, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हट गया 17.85, इतने रुपीज़ का हो जाएगा CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा। चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम आराम से क्लियर हो जाए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और देखते हैं। तो उसमें यानी डेटा ले लेते हैं, कैसे कैसे डेटा, थोड़े कैलकुलेटिव डेटा लेकर सॉल्व करते हैं, जिससे प्रिंसिपल जो भी क्वेश्चन नंबर आगे रहा होगा आप लोग डाल लीजिएगा। प्रिंसिपल मान लेते हैं, कोई ऐसे ही डेटा ले लेते हैं जो कि मतलब कैलकुलेटिव हो, तो कोई भी ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 5736 ले लेते हैं, ठीक है। और रेट 5% है, रेट को कर लेते हैं 8% कर लेते हैं, थोड़ा इसको भी और कैलकुलेटिव बना लेते हैं। चलो रेट 8% कर लिए, उसके बाद से इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4 ईयर, 4 ईयर नहीं 3 ईयर करते हैं, चलो 4 ईयर करके ही निकाल लेते हैं एक कैलकुलेटिव, और इसको बना देते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी थोड़े बहुत और प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि क्वेश्चन आपको मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन इस तरह से आए। देखो यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए कि हाँ, अगर इस सामने क्वेश्चन दिखा तो एकदम दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए कि हाँ हमको इस डायरेक्शन में जाना है, मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का 3-4 मेथड पता है, पता चलता है बीच में गए अटक गए। तो ऐसे मेथड से क्या फ़ायदा, चाहे 10 मेथड याद कर लो, अगर एक बार अटेम्प्ट करने के बाद आंसर नहीं आया एग्ज़ाम में तो सारे मेथड बेकार हैं, क्योंकि एक बार आंसर नहीं आता है तो फिर दूसरी बार उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत नहीं आएगी, और साथ में वो अपने तो जाएगा क्वेश्चन, और साथ में 1-2 क्वेश्चन को और लेकर चला जाएगा, और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से दिमाग खराब, वो अलग है। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान देना चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये रेट है और इतनी सारी डेटा हमको निकालनी है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जब मैं करवाता हूँ तो इस एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन कराए गए, इसका मतलब 4 क्वेश्चन कराए गए, तो समझ लो 12 यानी 12 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो देखो पहले तो ये प्रिंसिपल है, रेट है, कहानी कैसे लेकर चलना है, एकदम जैसे पहले लेके चलते थे। करना क्या है, इसका 8% है तो 8% निकालने के लिए 8 से सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते कितना आता है, 8 छक्के 48 आ जाएगा, और 8 तरीके 24, 4 28 और 8 सत्ते 56, 2 58 और 8 पच्चीस 40 और 5 45, ठीक है। अब देखो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे 100 करेंगे, क्यों, परसेंट हटाने के बाद। तो जब 100 करेंगे 2 0 काटेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना, यानी इतने का 8% इतना आएगा, ठीक है। अभी हमें जाना है 4 साल तक, तो एक बार और जाएंगे इसको, तो 8% एक बार और निकालेंगे। तो देखो 8%, तो फिर इसका 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हटिया कितना हो जाएगा 64, 8 हटिया 64 और 6 हो जाएगा 70, और 8 हटिया 64 और 7 हो जाएगा 71, और 8 25 40 7 47 और हो जाएगा 8 चौक को 32 और 4 36, ठीक है। अब दशमलव कहाँ पर लगेगा, देखो 2 ऑलरेडी है, एक 2 परसेंटेज को 100 आएगा अपान में, तो 2 पॉइंट और खिसक आएगा, यानी 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी अब यहाँ हो जाएगा। फिर एक बार और 8% इसका निकालेंगे, तो फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखो यार, अगर ऑप्शन होता तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ऑप्शन होता तो हम ये एक लाइन लिखते, उसके बाद से अप्रॉक्स करके हम आंसर तक पहुंच जाते। हाँ, अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं
तब आपको एग्जैक्ट मतलब लगभग लगभग अप्रॉक्स के पास यानी जो आंसर होता है उसके एकदम करीब पहुंचना पड़ता है, क्योंकि जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलो इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, और हो जाएगा 0 8 एकम 8, यहाँ से 8 सत्ते 56 6, और हो जाएगा 8 छक्के 48, और 5 हो जाएगा 53, और 8 तरीके 24, और 5 हो जाएगा 29। ठीक है, अब देखो दशमलव पे रहे, 4 तो यहाँ है बटे 100 आएगा, तो 2.2 पॉइंट और इधर खिसक आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यानी हो गया यहाँ पॉइंट। ठीक है, चलो यहाँ हो गया पॉइंट। अब उसके बाद से एक बार और हमको निकालना पड़ेगा, तो एक बार और 8% निकाल लेते हैं, एक बार और 8%, तो एक बार फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूना 16 6 हो जाएगा, 8 तरीके 24 25, और 8 64, 2 हो जाएगा 66, और 8 छक्के 48, 6 54 4, 8 तरीके 24, और 5 हो जाएगा 29, 2 8 9 72 74, 7 8 9 16, और 7 हो जाएगा 23। अब देखो दशमलव कितना आएगा, 6 ऑलरेडी है, अपॉन में 100 आएगा परसेंट की वजह से, तो 2 पॉइंट और 2 डिजिट और इधर खिसकेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 साल का रेशियो क्या है, ये है 4 साल का रेशियो। 4 साल के रेशियो यानी पहले में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और चौथे में 1 से। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा। फिर इसको ये हमको क्या दे देगा, ये हमारा आ गया सी आई, तो सी आई इक्वल टू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 32 3 35, 8 और 4 8 32 3 35, और हो जाएगा 4 25 20 3 23, और 4 चौक को 16 2 18, ये हो गया। प्लस में इसको करेंगे, 4 छक्के 24, और 6 कम 6 6 7 42 पॉइंट हो जाएगा, 6 छक्के 36 4 36 4 40, 4 कैरी हो गया, 6 3 18, और 18 4 22 222 प्लस। अब इसको हम कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, थोड़े से जगह बच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, और 4 3 12, 4 8 32, 4 छक्के 24, 4 3 12, और 4 9 36 37, और 4 दूना 8 3 11, दशमलव का कितना है, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 यानी हो गया दशमलव यहाँ। ठीक है, फिर इसको देख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा 0.2349 4। तो ये इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें करना क्या है कि यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ पर, 2 डिजिट यहाँ पर भी ले लेंगे, बाकी काट देंगे, 2 डिजिट ले लेंगे, बाकी काट देंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमको सी आई मिल जाएगा। सी आई मिलेगा तो 2 डिजिट देखो, 6 2 8, 8 4 12, फिर 15, तो 5 आ जाएगा, और हो जाएगा। वो भी अगर ऑप्शन रहेगा आपके पास तो इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कहाँ पर, बैंकिंग एग्जाम में, सीडीएस में भी करना पड़ सकता है, और स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल वगैरह हो गया, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलेगा उसमें इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्योंकि वो टाइम दे रहा है तो टाइम का कहीं ना कहीं यूटिलाइज कराएगा ही कराएगा, तो वो कैलकुलेशन पर करा लेते हैं। चलो इसको देख लेते हैं, तो इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 14 14 तो 16 17 हो गया, एक कैरी, 5 6 एक 7, उसके बाद 3 2 5 1 6, उसके बाद हो जाएगा 8 2 10, हो गया 0 1 2, इतना हमको मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अब इसमें से अगर हमको अमाउंट निकालना होगा, मतलब मिश्रधन निकालना होगा, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस सी आई, तो हम इसको ऐड कर लेंगे इसमें,
तो हमको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन मिल जाएगा। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हमको इसमें से क्या निकालना है, CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो CI SI का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो CI SI का डिफरेंस क्या होता है। CI SI का जो डिफरेंस होता है, पहले वाले को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहला वाला जो है ये ये SI है, और जो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा वो क्या है, वो CI है। तो इस पूरे में से SI को करेंगे तो इसलिए ये माइनस हो जाता है और ये कट जाएगा, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू बची है इसको ऐड कर लेंगे, तो ये है CI माइनस SI का अंतर, ठीक है। और कितने साल का हो जाएगा, ये 4 साल का हो जाएगा, 4 ईयर्स का, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद आप लोग का आंसर मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और एक बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस तरह की एक्टिविटी आप लोग करते रहिए। ऐसा एक्टिविटी करने से फ़ायदा होता है, हम लोगों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी होगी तो हम लोग और ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे एफर्ट में कमी नहीं होती है, अभी वीडियो बनाने में ही हालत ख़राब हो जाती है, प्लस से एडिटिंग वगैरह, बैकग्राउंड में बहुत सारी नाटक है। तो ये सब इसको किनारे करते हैं। बस आपका 2-3 काम है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चलो बस इतना ही, और कुछ। हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर का अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर बता सकते हैं। तो अगर कई लोगों का कमेंट आएगा तो मैं उस टॉपिक पर ट्रिक बनाकर अपलोड कर दूंगा, जो कि और ऑलरेडी कुछ चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए गए हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।